जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए मई 2020 के महीने का राशिफल। जाने कि कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। इस महीने पेशेवर जीवन में आपको तरक्की मिलने के काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। किसी नए बिजनेस में निवेश करने के लिए आप कोई नई पहल कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति के साथ साथ अच्छा आर्थिक लाभ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर बड़ा लाभ आपका इंतजार कर रहा है। आपको जमकर धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में बड़ी उपलब्धि मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। गृहस्थी आपके घरेलू जीवन में खुशियां बढ़ने की ओर इशारा कर रही है। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय थोड़ा संभल कर चलने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए यह समय उत्तम नजर आ रहा है। महीने के अंतिम चरण में अपने प्रेमी के साथ डेटिंग पर जाने के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह अवधि सुख शांति पूर्ण दिखाई दे रही है। आप घूमने फिरने व स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। चावल या चांदी अपनी माता से लेकर रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस महीने आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। उसकी वजह ये है कि आपके छठे भाव में केतु और 12वें भाव में राहु की उपस्थिति और सप्तम भाव में शनि, मंगल तथा बृहस्पति, इन सब का गठजोड़। यह सभी परिस्थितियाँ स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं है और इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छठे भाव में उपस्थित केतु जहां आपको रक्त से संबंधित दिक्कतें दे सकता है और कुछ ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं जिनको डायरेक्ट नोट कर पाना आसान ना हो। सप्तम भाव में शनि, मंगल और बृहस्पति का योग आपको ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग दे सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से महिलाओं में हार्मोन में असंतुलन और मासिक धर्म में अनियमितता की स्थिति आ सकती है। 12वें भाव में उपस्थित राहु आपको व्यवस्थित रख सकता है, जिसकी वजह से आपको नींद बहुत कम आएगी या फिर बहुत ज्यादा आएगी और आप मानसिक तनाव में भी रहेंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि उच्च चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें और अपना स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मानते हुए सर्वप्रथम इसी पर ध्यान दें। मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अपने खान पान की आदतों में सुधार करना भी इसमें शामिल होना चाहिए। आपके करियर के दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलता है कि दशम भाव का स्वामी मंगल अपने से दशम भाव में और सप्तम भाव में उच्च अवस्था में बैठा है। ऐसे में यह स्थिति आपके लिए जबरदस्त पदोन्नति का योग बना रही है और जिस प्रमोशन की आपको लंबे समय से उम्मीद थी वे इस दौरान आपको मिल सकता है। सप्तम भाव में बैठा स्वराशि का शनि भी इस मामले में आपकी मदद करेगा और सबसे बड़ी बात, जिसे सोने पर सुहागा कहा जाए तो नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में बृहस्पति भी इस योग में शामिल हैं। इसलिए इस दौरान आपको मनचाही पदोन्नति भी मिलेगी और यदि आप कहीं ट्रांसफर चाहते हैं तो मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पांचों उंगलियां घी में होंगी। हर प्रकार से यह महीना आपके लिए काफी हद तक बेहतरीन रहने वाला है और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियां पहले के मुकाबले और भी अच्छी होंगी। बस छठे भाव में बैठे केतु की वजह से आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा, क्योंकि यह आपकी नौकरी में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न करके परेशानियां ला सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। यदि आप व्यापारी हैं तो आप सप्तम भाव के ग्रहों के जमावड़े का बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा और इस दौरान हो सकता है अधिक जोश में आने के कारण आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में कुछ कहासुनी हो जाए, लेकिन आपका व्यापार वृद्धि को प्राप्त होगा और यदि आप बिजनेस को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए यह बेहतरीन समय में से एक है और इस महीने का हर दिन आपके लिए कीमती है। इसे अपने हाथ से ना जाने दें और हर मौके को समय रहते हुए बुलाएं। प्रेम के मामलों में आप काफी लकी साबित होंगे, क्योंकि शुक्र की पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि प्यार में खुशी के पल लेकर आएगी और आपको रोमांस करने के मौके भी मिलेंगे। आप कहीं दूर घूमने जाने की बजाय कहीं पास में ही बैठकर पूरे दिन गप्पे मारना ज्यादा पसंद करेंगे और इससे आप एक दूसरे को और भी समझ पाने में सफल होंगे। आप में से कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है, लेकिन उसका रास्ता संघर्ष पूर्ण हो सकता है। कोई खूबसूरत सा तोहफा देकर आप अपने प्रियतम का दिल जीत सकते हैं और आपका जीवन साथी इस समय आपको पूरे तन मन से अपना जीवन साथी प्राप्त करने की बात पर अड़ा रह सकता है, जिससे कभी कभी आपको इरिटेशन भी हो सकती है। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुने और इस पर विचार करें। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो जीवन साथी बनाने का विचार भी किया जा सकता है,
वीकेंड पर साथ खाना खाने या आसपास फिल्म देखने जाने का प्लान बनाएं। इससे आपके प्यार को और भी अनुकूलता प्राप्त होगी और आपकी लव लाइफ काफी हद तक अच्छी रहेगी। यदि आप शादीशुदा हैं, तो आपका जीवन मई के दौरान चुनौतीपूर्ण स्थितियों से गुजरेगा। उसकी वजह है सप्तम भाव में शनि, मंगल और बृहस्पति की युति। यहाँ बृहस्पति अपनी तरफ से अनुकूल परिणाम देने का प्रयास कर सकता है, वहीं शनि और मंगलवार की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घोलने का पूरा प्रयास करेगी। ऐसे में आपको इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी ग्रहों की स्थिति प्रभावित करेगी, इसलिए विशेष रूप से आपको उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बड़ी बहस अथवा जुबानी जंग भी हो सकती है, जिसका आपको बाद में पछतावा भी होगा। ससुराल पक्ष के लोगों का आपके दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप होने से चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। ऐसे में मामले को शांत रहकर सुलझाने का प्रयास करें और इस समय को गुजर जाने देने में ही आपकी भलाई है। इस दौरान आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी कुछ बदलाव आएगा, लेकिन आपको खुले दिल से उनका मत भी जानना चाहिए, ताकि आप समस्या की जड़ को पहचान कर समय रहते उसका निदान कर सकें। आपको चांदी का अर्धचंद्र बनवाकर और उसमें सच्चा मोती गड़वाकर गले में चांदी की चेन अथवा सफेद धागे में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए तथा प्रतिदिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप शनिवार के दिन सरसों के तेल अथवा काले तिल का दान करें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। चंद्र देव की राशि के जातकों के लिए मई का महीना कई मामलों में अच्छा रहेगा। विशेषकर आपके व्यापार और कार्य क्षेत्र में स्थितियां काफी मजबूत रहेंगी। 12वें भाव का राहु विदेश यात्रा की पूरी संभावना उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इस महीने के दौरान आपको विदेश यात्रा की सौगात मिल सकती है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और कई ऐसे रिश्तों को दोबारा नई ऊर्जा देंगे, जो काफी लंबे समय से आपकी बेरुखी की वजह से संकट में थे। परिवार के प्रति आपका भाव अपनेपन का रहेगा और कुछ आवश्यक कार्यवर्ष आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। महीने के पहले सप्ताह में बुध की स्थिति आपके 8वें भाव में रहेगी। ऐसे में आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। दोस्ती एक नायाब तोहफा है और आपका समय दोस्तों के साथ बीतेगा, लेकिन इनमें से कुछ दोस्त आपकी पढ़ाई का रुकावट भी बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। इस महीने में आप काफी फायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि धन के मामले में स्थितियां काफी बेहतर बनेंगी। संतान भी तरक्की करेगी और उनकी तरक्की से आपको हृदय से प्रसन्नता प्राप्त होगी। आर्थिक रूप से आपको इस महीने मिले जुले परिणाम अधिक मिलेंगे और आपको विशेष रूप से अपने धन को संचित करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो धन पहले से संचित है, उसमें से भी कुछ भाग को खर्च करने की संभावना बनेगी और इसकी वजह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित होना भी वजह बन सकता है। मंगलवार की स्थिति के कारण आपको व्यवसायिक रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे और व्यापार में अच्छा खासा लाभ हो सकता है। बृहस्पति भी इसमें अच्छा योगदान देगा और आपकी आमदनी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, लेकिन 12वें भाव में उपस्थित राहु खर्चों में वृद्धि भी करता रहेगा, जिससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकादश भाव में वृषभ राशि का शुक्र पूरे महीने आपको उत्तम धन प्राप्ति के योग बनाएगा और सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से दूर रखेगा। किसी महिला मित्र की सहायता से भी आपको धन संबंधित लाभ हो सकते हैं और आपके बड़ी बहन तथा भाई भी आपको आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से भी उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का वित्तीय असंतुलन ना बनने पाए। आप इस दौरान किसी विशेषज्ञ की मदद से निवेश करने के बारे में विचार कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह महीना पारिवारिक जीवन में शांति का संदेश लेकर आएगा और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। परिवार के लोगों के बीच आपसी सद्भाव बना रहेगा और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। कुछ लोगों को अपने वाहन या प्रॉपर्टी को बेचने से अच्छा मुनाफा मिलेगा, जिससे पारिवारिक आय बढ़ेगी और परिवार में सुख आएगा। महीने के मध्य में आपके भाई बहनों को उनके क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और उनका स्वभाव पहले से भी बेहतर हो जाएगा और इससे आपको अपने भाई बहनों का साथ मिलेगा और आप और भी अधिक मजबूती के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। सप्तम भाव में बैठे दिगबली शनि की दशा आपके चतुर्थ भाव पर होने से संभव है कि बीच बीच में माता जी को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां परेशान करें और आपको घर से कार्यवर्ष के लिए दूर जाना पड़े, लेकिन यह सब थोड़े समय के लिए ही होगा, इसलिए आपको इन परेशानियों से घबराने की
आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आप जहाँ भी रहें अपना और अपने परिवार के लोगों का पूरा ध्यान रखें। इस महीने आप अपने परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और घरेलू खर्चों में वृद्धि होगी, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। लेकिन आप परिवार को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे में आप सभी स्थितियों में प्रसन्न रहकर अपने जिम्मेदारियों का भली प्रकार से निर्वाह करेंगे और इसका आपको उचित प्रतिफल अपने प्रियजनों की आंखों में खुशी देखकर प्राप्त होगा। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए मई 2020 के महीने का मासिक राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।